दोस्तों, आप भी अगर बोनस शेयर के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे एक कंपनी ने शानदार बोनस का ऐलान किया है। यानी एक शेयर के ऊपर एक शेयर कंपनी बोनस देने जा रही है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, उसमें आपको कंपनी की डिटेल जानकारी मिल जाएगी और किस तरह से इसने प्रदर्शन किया है और बोनस के बाद आगे की क्या संभावना वो भी आपको जानने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप टाटा स्टील की बात समझने की कोशिश करें इस वीडियो के माध्यम से, तो टाटा स्टील एक बड़ा मल्टीबैगर बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। क्या इस लेवल पे टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? दूसरी तरफ टाटा मोटर्स की बात करो, टाटा मोटर्स को लेकर भी कुछ बड़ी अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या टाटा मोटर्स आने वाले समय तूफानी तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है? जिस तरह से पिछले दिनों स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ा है, 1000 तक पहुंचा है, क्या ये और नए कीर्तिमान स्थापित कर सकता है? साथ में टाटा पावर की बात करें, सरकार ने कुछ बड़ा फैसला किया है जिसका पॉजिटिव इफेक्ट टाटा पावर पे देखने को मिल सकता है। क्या टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा स्टील के कारोबार की बात करें तो आज 163 पर क्लोजिंग थी, 0.18% की तेजी देखने को मिली। तो आज कोई खास तेजी नहीं थी, वैसे फ्लैट ही क्लोज किया हो सकता है, लेकिन इंट्राडे में गिरावट भी हुई और काफ़ी अच्छी तेजी भी बनी। अंत में जो क्लोजिंग है लगभग फ्लैट रही है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्टील डेवलपमेंट फंड से लिए गए ऋण माफी के मामले में टाटा स्टील द्वारा जो याचिका दायर की गई थी उसको स्वीकार कर लिया है। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने 3 अगस्त 2022 के आदेश के अनुसार अपील में 3 जनवरी 2023 के आदेश के साथ टाटा स्टील ने 28 मार्च 2023 को देख सकते हो कि भारत संघ के समक्ष एक याचिका दायर की थी। टाटा स्टील ने एक फाइलिंग में कहा है कि जो हमारी इस्पात मंत्रालय है, टाटा स्टील डेवलपमेंट यानी एसडीएफ से लिए गए ऋण की माफ़ी और फंड में पड़ी शेष राशि को वापस मांगने के लिए डिमांड की थी। लेकिन हमारे देख सकते हो कि इस्पात मंत्रालय ने 29 दिसंबर 2023 को उसको खारिज कर दिया था। यानी उनकी तरफ से जो डिमांड की थी उस डिमांड को खारिज कर दिया था। तो इसी को लेकर टाटा स्टील लिमिटेड ने कलकत्ता हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई थी और चुनौती दी गई थी इस मामले को, और इसकी सुनवाई 2 अप्रैल को हुई थी। टाटा स्टील ने कहा कि वर्तमान मामले में भारत संघ इस्पात मंत्रालय, एसडीएफ प्रबंधन समिति और संयुक्त संयंत्र समिति और जुड़े दूसरे उत्तरदाताओं के खिलाफ राहत की मांग की गई है। पिछले साल लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बकाया राशि की कुल राशि यानी मूलधन ब्याज समेत 2751.17 करोड़ रुपये की रकम थी। कंपनी अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा रही है, ये टाटा स्टील की तरफ से कहा गया। यानी टाटा स्टील जो भी अपनी बकाया रकम है उसको वापस चाहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि टाटा स्टील आगे स्टेप उठा रहे और आने वाले समय में इसकी रिकवरी हो सकती है। दूसरी तरफ टाटा स्टील ने एक बड़ा अनाउंसमेंट और किया है। नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड में वो बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, उसकी कैपेसिटी को एक्सपांड करने जा रहे हैं और इसके लिए इन्होंने रजामंदी ली गई है। तो आने वाले समय में कंपनी यहाँ पे काफ़ी बड़ा निवेश करेगी। तो फाइनेंशियल 2025 तक 10,850 करोड़ के खर्च की यहाँ पे संभावना बन रही है। कंपनी इसमें निवेश करेगी और जिससे आने वाले समय इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़े। इसके अलावा देखिए तो आज टाटा स्टील, वेदांता, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंदुस्तान जिंक जैसे स्टील के जो स्टील सेक्टर के शेयर है उनमें एक अच्छी हमने तेजी भी दिन में देखी। इसके पीछे वजह थी यूएस मेटल इंडेक्स में ज़बरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला और इसका असर स्टील सेक्टर के शेयरों में देखने को मिला और दिन में एक जंप भी देखा, लेकिन बाद में जो सेटलमेंट है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ हुआ। लेकिन टाटा स्टील बहुत मजबूत कंपनी है और जिस तरह से इस लेवल पे यह खरीदारी का एक अच्छा मौका बन रहा है। स्टॉक में काफी समय के बाद करंट लौट के आया है, यह स्टॉक आगे जाने को तैयार है। अब चलते हम टाटा मोटर्स की तरफ। 1013 पर आज क्लोजिंग थी, 0.38% की तेजी देखने को मिली। अब यहां पे देख सकते हो कि टाटा मोटर्स लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी आईओसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज ये स्टॉक में एक फोकस में आए दिखाई दे रहे इस समय। और इसके पीछे वजह के तो 3 कंपनी है। यह यहाँ पे गवर्नमेंट जो पायलट प्रोजेक्ट है देखो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन H2 के लिए, उसके लिए ये बीडर बने हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए ये जो आप संभावना बन रही है, करीब 496 करोड़ का ये जो प्रोजेक्ट है, इसके लिए जो बिड ओपन हुई है फरवरी और ये कंक्लूड हुई है गुरुवार। तो देख सकते हो कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत सरकार ने पिछले साल करीब 19,744 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट की थी, जिसमें सरकार चाहती है कि आने वाले समय में जो पेट्रोल डीजल की वरीयता उसको कम की जाए और सारा का सारा जो हमारा जो
इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल है वो ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से, और इसीलिए ये बीडर बने, इसमें टाटा मोटर्स भी शामिल है। अब एक जो है बैड न्यूज़ निकल के आई है टाटा मोटर्स के लिए। टाटा मोटर्स फिर से तीसरे नंबर पे चला गया है। तो मारुति सुजुकी फिलहाल नंबर 1 पोजीशन पे है सेल के मामले में। मार्च 2024 के जो आंकड़े निकल कर आए, हुंडई ने अपनी पोजीशन वापस पा ली है जो टाटा मोटर्स ने उनसे छीनी थी फरवरी के दौरान। तो मार्च महीने में हुंडई ने अपना सेल बढ़ाया और फिर से वो नंबर 2 पे आ गए। तो कुल मिला के देख सकते कि पोजीशन फिर से भले नीचे गई हो, लेकिन टाटा मोटर्स भी लगातार अपनी पोजीशन को बढ़ा रहे। कुछ समय पहले अगर आप देखें 5-10 साल पहले तो टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर बहुत नीचे था, लेकिन अब दूसरे तीसरे पोजीशन पे आ चुके थे। आने वाले समय ये नंबर 1 पोजीशन पे भी आ सकते हैं, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट है उसको सेफ्टी रेटिंग काफ़ी अच्छी मिल रही है और लगातार नए व्हीकल लॉन्च कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो ऑलरेडी ये मार्केट हिस्सेदारी इनकी सबसे बड़ी है, ये मार्केट लीडर है। 70% से ऊपर की हिस्सेदारी इनकी है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, और आने वाले समय ये और तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में टाटा मोटर्स में खरीदारी का ये अच्छा मौका है। अब Q4 आने वाला है। पिछला रिजल्ट काफ़ी बेहतर था। रेवेन्यू 1.11 लाख करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 24.96% की शानदार ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 7.03 थाउजेंड करोड़ के आसपास, जहाँ पे 137% की शानदार ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 6.35% है, जहाँ पे 90.12% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। तो ओवरऑल देख सकते हो कि Q3 बहुत ही बेहतर था और इस बार Q4 शानदार रहने की पूरी उम्मीद है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि टाटा मोटर्स में खरीदारी की जाए। अब चलते हैं हम टाटा पावर की तरफ। 414 के आसपास क्लोजिंग थी, 0.47% की तेजी देखने को मिली। आज तीनों टाटा ग्रुप के शेयर में पॉजिटिव क्लोजिंग रही। तेजी बड़ी तो नहीं बनी, लेकिन सब में हमने कुछ तेजी जरूर देखी है। अब यहाँ पे टाटा पावर को लेकर भी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पे चाहे टाटा पावर हो या फिर IEX हो, NTPC हो, जो पावर सेक्टर की कंपनियां हैं, वो आज कुछ देख सकते हो कि यहाँ पे फोकस में थी और उसके पीछे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बड़े अनाउंसमेंट किए गए, उसका असर देखने को मिल रहा है। तो देखो कि पावर मिनिस्ट्री की तरफ से इन कंपनियों से कहा गया कि जो आने वाले समय अप्रैल महीने में देखें तो जो 1.7 गीगावाट की कैपेसिटी को मेंटेन करना है, आने वाले समय जून तक ये 6 से लेकर 9 गीगावाट तक पहुंचाना है। यानी जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ेगा तो आपको भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैपेसिटी को बढ़ाना है। मानसून सीजन में आप देखें तो आने वाले समय में जिस तरह से सरप्लस बिजली रहनी चाहिए, तो आरके सिंह की तरफ से जो मीटिंगें लगातार की गई उसमें कहा गया कि 0 लोड शेड्यूल फैसिलिटीज होनी चाहिए समर सीजन में, तो किसी भी प्रकार की किसी को प्रॉब्लम ना हो, बिजली सरप्लस रहनी चाहिए। और इसीलिए इन सब कंपनियों से कहा गया आप ज़्यादा से ज़्यादा बिजली का निर्माण करें। तो 2 अप्रैल को जो मीटिंग हुई है पावर कंपनियों के साथ में, जिसमें ये फैसला लिया गया है कि बिजली का निर्माण ज़्यादा से ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से हो और आने वाले समय किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी इनका बिजनेस बढ़ने की संभावना बनने लगी है। यहाँ पे देखो कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन वो बढ़ा है। आप देखो तो जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो 260 गीगावाट तक पहुंची है, जो पहले 243 गीगावाट के आसपास थी सितंबर लास्ट ईयर में। तो लगातार इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है और इसीलिए सरकार ने कमर कसी है, इसका फायदा इस सेक्टर को मिल सकता है। यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम है 9th मंथ का फाइनेंशियल 2024 का वो 79.9 बिलियन यूनिट के आसपास है, जिसमें 13% की वृद्धि देखने को मिली है पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल देखो 9 मंथ का जो 70.7 बिलियन यूनिट के आसपास था। तो कुल मिला के अच्छा खासा वॉल्यूम बढ़ रहा है। ऐसे में टाटा पावर भी कमाल कर सकता है आने वाले समय। और आपको पता ही होगा कि ईवी चार्जिंग का बिजनेस हो या सोलर प्रोडक्ट बनाने का काम हो कंपनी का, लगातार सारे प्रोजेक्ट अच्छे हो रहे। ऐसे में ये स्टॉक तो मल्टी बैगर बनेगा नहीं, आने वाले समय निकट भविष्य में 1000 जा सकता है। अब चलते हो उस स्टॉक की तरफ जो हमें बहुत ही शानदार बोनस देने जा रहा है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोमेक्स पावर लिमिटेड की। 136 पर क्लोजिंग थी, 5% का अपर सर्किट लगा। अब ये देखो पिछले 5 सालों में ये बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ। 12 रुपये के आसपास स्टॉक था 2021 में। अब आप देखो कि 3 सालों में ये 136 तक पहुंच गया। 1000% का बम्पर रिटर्न दिया स्टॉक ने, बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ। सिर्फ 6 महीने की बात है तो 55 रुपये से स्टॉक 136 तक पहुंचा है और आप देख लो कि रिटर्न बहुत ही बेहतर है। अब ये स्टॉक लगातार रिटर्न तो अच्छा दे चुका, अब बोनस भी देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस का अनाउंस हो चुका है। एक्स बोनस डेट है 8/4/2024 और रिकॉर्ड डेट है 9/4/2024। तो 8 तारीख के पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाते तो बिल्कुल आपको इस बोनस का फायदा मिल जाएगा और आप इसमें निवेश के बारे में सोच सकते हैं। तो थर्मेक्स पावर की बात करें, यह कंपनी आप देखें तो इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन यानी EPC प्रोजेक्ट करती है पावर और सोलर प्रोजेक्ट के माध्यम से। यानी कंपनी के सोलर प्रोजेक्ट है और कंपनी का दूसरी तरफ से देखें तो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, सिविल कंस्ट्रक्शन और बहुत सारे प्रोजेक्ट कंपनी करती है। ट्रांसमिशन लाइन बिछाती है, पावर ट्रांसमिशन का डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है, सोलर प्रोजेक्ट करती है, EPC प्रोजेक्ट करती है और इसके अलावा कंपनी का देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है पावर का। यानी कुल मिला के कंपनी बिल्डिंग इंडस्ट्रीज हाउसेज के लिए बिजली सप्लाई करने का काम करती है। ऐसे में स्टॉक कमाल कर सकता है।
दाव आपको लगाना चाहिए लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।